नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ और मेरा टॉपिक है गारमेंट इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर और बायर से शिपमेंट तक कंप्लीट प्रोसेस। जब अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर मर्चेंडाइजर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले गारमेंट इंडस्ट्री का पूरा जो स्ट्रक्चर समझा जाता है वो है कि जो टी शर्ट है वो एक फैक्ट्री से कस्टमर तक कैसे पहुंचाई जाती है, तब मर्चेंडाइज़र को अच्छे से समझना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर और बायर का शिपमेंट तक का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर की डिमांड। तो सब कुछ कस्टमर से शुरू होता है। मान लीजिए यूरोप या अमेरिका में एक कस्टमर को समर के लिए कॉटन टी शर्ट चाहिए। वो किसी ब्रांड की शॉप पर जाता है और एक अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट खरीदना चाहता है। ब्रांड को पहले से ही अंदाज़ा होता है कि सीज़न में कितनी टी शर्ट बिक सकती है, इस हिसाब से प्लानिंग शुरू होती है। तो पहले ही पता होता है कि कितनी टी शर्ट बिक सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो प्लानिंग करते हैं। तो नेक्स्ट है फैशन ट्रेंड रिसर्च। तो हर ब्रांड के पास में एक डिज़ाइन और ट्रेंड टीम होती है। ये लोग सर्च करते हैं इस साल कौन सा कलर चलेगा, कौन सा फैब्रिक डिमांड में है, किस टाइप की पसंद किया जा रहा है, कौन सी फिटिंग ट्रेंड में है। इस रिसर्च के बाद में डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। मतलब जो एक तो कलर हो गया, एक फैब्रिक हो गया, एक प्रिंट हो गया और एक फिटिंग होगी। तो किस टाइप की उनको पसंद है, तो वो सर्च करते हैं पहले। वो सर्च भी कुछ लोग ऐसा है कि आजकल तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन से सर्च करते हैं, अदरवाइज़ वो वैसे सर्च करते हैं, बाहर जाके भी सर्च करते हैं। तो सर्च करने के अपने अपने तरीके हैं कि कौन किस तरीके से करता है। बायर का ऑर्डर बायर का ऑर्डर अब बायर डिसाइड करता है कि उसे कितनी गारमेंट बनवाना है। तो जैसे कि एग्जांपल है, प्रोडक्ट राउंड नेक टी शर्ट हो गया, फैब्रिक पर 100% कॉटन हो गया, GSM 180 हो गया, कलर ब्लैक वाइट नेवी हो गया, साइज में तो आप जानती हो SML XL करके हो गया। क्वांटिटी कितनी रहेगी, 50 पीस रहेगी या 50,000 पीस रहेंगे। डिलीवरी टाइम जो होता है वो होता है 90 दिन का, यानी कि 90 डेज़ का, नॉट 19। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्ट्री के में भेज दी जाती है। स्टेप है हमारा मर्चेंडाइज़र की एंट्री। अब शुरू होता है मर्चेंडाइज़र का असली काम। उसकी जिम्मेदारी होती है जैसे कि बायर की रिक्वायरमेंट को समझना, फैक्ट्री के डिपार्टमेंट को बताना, हर डिपार्टमेंट से अपडेट लेना, बायर को प्रोसेस रिपोर्ट भेजना, टाइम पर शिपमेंट कराना। तो अगर किसी भी स्टेज पर प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन निकालना भी मर्चेंडाइज़र का काम होता है। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो गई, या फैब्रिक कट गया, या कहीं पे कोई नुकसान हो गया प्रोडक्शन में काम चलने के बाद, तो वो सारा काम, वो जो जिम्मेदारी होती है वो मर्चेंडाइज़र की ही होती है। अगर नेक्स्ट है डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। एक गारमेंट फैक्ट्री में कई डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं, बताती हूँ। मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट, सैम्पलिंग डिपार्टमेंट, फैब्रिक स्टोर डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट, स्विमिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, शिपमेंट डिपार्टमेंट। मैं इनके बारे में भी अगली वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि जो मैंने पूरा बताया है, मर्चेंट, सैम्पलिंग, फैब्रिक, कटिंग, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें। तो अब जो डिपार्टमेंट्स हैं इनका अपना अपना अलग अलग काम होता है। अलग अलग काम होता है। मैं इस पर एक वीडियोस में डालूँ, मैं आपको ये बाद में बताऊँगी। तो अब नेक्स्ट चीज़ है कम्युनिकेशंस। तो मर्चेंडाइज़र हर दिन बायर और फैक्ट्री के बीच कम्युनिकेट करता है। अगर बायर कलर बदलना
चाहे या साइज चार्ट अपडेट कराए या डिलीवर डेट चेंज कराए या मर्चेंडाइजर को तुरंत डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना होता है। इसी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स एक मर्चेंडाइजर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। टाइम मैनेजमेंट, गारमेंट इंडस्ट्री में हर दिन की वैल्यू होती है। अगर 5 दिन लेट आता है तो कटिंग लेट होगी, कटिंग लेट होगी तो स्टिचिंग लेट होगी, स्टिचिंग लेट होगी तो शिपमेंट भी लेट होगा। तो इसलिए मर्चेंडाइज़र हर स्टेज को क्लोजली मॉनिटर करता है, हर एक मिनट को काउंट किया जाता है, हर एक सेकंड को काउंट किया जाता है। एंड फिर शिपमेंट की बारी आती है, जो गारमेंट पूरी तरह रेडी हो जाता है, फाइनल क्वांटिटी इंस्पेक्शंस होती है, गारमेंट्स फोल्ड किए जाते हैं, गारमेंट को फोल्ड किया जाता है, पॉली बैग या कार्टून में उनको पैक किया जाता है, शिपमेंट डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, कंटेनर में लोड किया जाता है, पोर्ट के थ्रू शिपमेंट बायर के देश भेज दिया जाता है। यानी कि बायर को ऑर्डर मिलने के बाद में पूरा प्रोसेस कंप्लीटली माना जाता है। अगर वो पैक हो गया और कंटेनर में हो गया और वो वहाँ से निकल गया। तो ये है आज की हमारी गारमेंट इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर और बायर का शिपमेंट तक का कंप्लीटली प्रोसेस। और कमेंट में बताना, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो मुझे बताना ज़रूर आप। तो बाय, सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर।